के बारे में होंगे जो नए लोगों को हम बता सकते हैं, नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो इसके बारे में, जूनेस कंपनी के बारे में ज्यादा जान सके। I'm going to introduce now a very special person who is one of the top leaders in our team in Jeunesse Global in India, and his name is Mr. Prashant Rao. Brother, are you here? हेलो सर, आपके सामने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रशांत सर को, तो अब माइक जाता है प्रशांत सर की तरफ, हमारे जबरदस्त लीडर। I give word थैंक यू शालिनी। to you, bro. You can close this opportunity presentation. Just tell me when to change the slides. And please introduce yourself for the people who don't know you. Thank you very much. ओके थैंक यू प्रिमोज, थैंक यू शालिनी। आप लोगों ने इतना जबरदस्त आज का जो वेबिनार उसको कंटेंट किया। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत राव है और मैं मुंबई से हूँ। और बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एमएलएम का नाम सुनते ही मैं 2 किलोमीटर दूर भागा करता था। और मैं मॉडलिंग फील्ड से था, मिस्टर दिल्ली था, और कहीं ना कहीं मुंबई में शिफ्ट हुआ। लगभग 14 से 15 साल मुझे हो गए और मैं मुंबई एज ए हीरो बनने आया था। लेकिन जो आप फोटो देख रहे हो, लेफ्ट साइड की फोटो, ये मेरा लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के लेफ्ट वाला। मैंने 13 साल कंपनियों में एज ए प्रोडक्ट सेल किया, इंटरनेशनल कंपनी मैंने काम किया, डेमो प्लान करता रहा। मुझे पता नहीं आज कितने लोग हैं और कितने नए लोग हैं। तो सबसे पहले नए लोगों को प्रशांत राव ये येलो वाले हार्ट से वेलकम करता है आपको कि आज आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, जो शायद उतना नसीब वाला मैं नहीं था 13 साल पहले, जो मुझे स्टार्टिंग में इतनी बड़ी कोई कंपनी मुझे मिले। मैं जब भी गया कंपनियां फुल थी, मैं जब भी गया झोले में प्रोडक्ट लेके डेमो प्लान सेल्स करता रहा। और उसके बाद वाली जो आप फोटो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये एक मैजिक ही है मेरे लिए। पिछले साल मुझे याद है 9 मई 2016 मेरी जिंदगी में एक ऐसा टर्न आया। मैं जॉब करने के लिए गया और मुझे नॉर्मली एक एमएलएम कंपनी मिली, जो कंपनी लॉन्च तक नहीं हुई थी, जो 2 घंटे पहले उसकी वेबसाइट लॉन्च हुई थी। ऑफिस लगभग 100 मीटर के अंदर उसका ऑफिस था। प्रोडक्ट पूछा तो सर ने बोला बेटा प्रोडक्ट नहीं है, 2 घंटे पहले कंपनी लॉन्च हुई है। मैंने बोला सर ब्रोशर या प्रोडक्ट कुछ है क्या फॉर्म भरने के लिए? उन्होंने बोला बेटा 2 घंटे पहले कंपनी लॉन्च हुई है। सर ने बोला बेटा हफ्ते का 2,80,000 रुपए इंडियन रुपीज मिलेगा। मैंने बोला वाह सर, सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है एमएलएम में जब लोग लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, लेकिन जो बंदा ये बातें करता है उसके अकाउंट में 10 रुपए नहीं रहता। मैंने बोला सर आपके पास ना ऑफिस है, ना ब्रोशर है, ना फॉर्म है, ना प्रोडक्ट है, और आप बोलते हो 2,80,000 हम कमा सकते हैं वीकली। तो सर यू हैव एनी पीपल हु अर्न नाउ 2,80,000? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा पहला डेमो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप कन्वर्ट हो गए तो पहला बंदे आप रहोगे। मैं भी मुस्कुराते हुए बोला सर थैंक यू सो मच। 11 साल एमएलएम वालों ने मुझे उल्लू बनाया और बाबा रामदेव से भी बुरा हालत मेरा कर दिया। आई कैन बिलीव एमएलएम कंपनियां, टोपी पहनाने का धंधा है, चैन मार्केटिंग है, जोड़ी बनाने का धंधा है, और एमएलएम कंपनियों से मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। इस कंपनियों में आपका इनकम तो छोड़िए, रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे अपलाइन को फॉलो करते हैं जो खुद फेल रहता है। सर को बोला सर थैंक यू सो मच फॉर योर टी, और मैं जाता हूं। और सर ने मुझे बोला बेटा एक ही चीज बोलूंगा, शुरुआत में जब जो भी किसी कंपनी में आता है, शायद कंपनी 0 से स्टार्ट होती है और आगे चल के वही बंदा आगे निकलता है। मैं बोला सर थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन। आई एम नॉट अ फ्रेशर लीडर इन एमएलएम इंडस्ट्री, लास्ट 13 ईयर आई वर्क इन एमएलएम इंडस्ट्री। लुक माय फेस, मुझे ये अचीवमेंट है मेरा, जो लेफ्ट साइड है। और मैं चला गया, लेकिन रात भर मैं एक चीज सोचता रह गया कि गुजराती बंदा मुझे 3 से 4 घंटे मेरे फ्यूचर के बारे में बात है, अगर वो बात उसकी सही हो गई तो। फ्रेंड्स यू कैन बिलीव 2 दिन के बाद उस जगह पे मैं गया और जब मैं देखा तो वो लगभग 100 मीटर का जो वो ऑफिस था, उसके बाहर दुकान इतना बड़ा था कि अंदर एमडी सीएमडी थे, बीच में टेबल था, मैं दुकान के बाहर खड़ा था, इतना बड़ा दुकान। लेकिन उस वक्त वो लैपटॉप में आगे हुए थे और उनके दुकान के बाहर 4 लोग प्लान देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजा कैसा है? मैंने बोला सर अच्छा हूं, कैसा चल रहा है काम? कुछ लोग आए कि उन्होंने बोला बेटा 150 लोग आ चुके हैं। फ्रेंड्स उस समय मुझे यकीन नहीं हो कि 150 लोग सच में आ चुके। मैंने वेबसाइट उनकी ओपन करके देखी तो बाइनरी प्लान था। उस वक्त से मुझे बाइनरी से मोहब्बत हो गया और उस वक्त देखा एक तरफ 150 लोग थे। मैंने बोला सर मेरी आईडी मारो, 3 आईडी से चालू करूंगा, 1 आईडी का पैसा लो, 2 आईडी का बाद में दूंगा।
मां कसम पूरा दिन रात एक कर दिया, 1 हफ्ते में 25,000 की इनकम आई। और जब लोगों को बताना चालू किया कि दोस्तों ऐसी ऐसी कंपनी लोकल मुंबई की खुली हुई है, तो दोस्तों ने बोला कंपनी कितने साल पुरानी, मैंने बोला 2 दिन पुरानी। फिर बोला प्रोडक्ट क्या है, मतलब प्रोडक्ट अभी आया नहीं है। उन्होंने बोला बेटा फॉर्म तो है भरने के लिए, मतलब वो भी नहीं है, पेपर पे लिख के दे दे। बोलते तू पागल हो गया है तू, ना कंपनी है ना फॉर्म है ना ब्रोशर है। अच्छा 2,80,000 कमाने वाला बंदा कौन है क्या? मैंने बोला पहला देख मैं हूं, पहली आईडी, दूसरा तू आ गया तो तू। वो हंसते हुए बोले अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे तेरे साथ काम नहीं करना, बाद में जब तू कुछ कर लेना तो मेरे पास आना। दोस्तों ये लाइन जब दोस्तों ने मुझे बोला ना, वो मुझे दिल पे लगा और मैंने कसम खा लिया कि अभी अपनों को तो बोलना बंद। 1 हफ्ते में मैंने 25,000 की इनकम लिया, 22 दिन में 1 लाख की इनकम उठाया, 70 दिन में 2.5 लाख की इनकम उठाया, 75 दिन में 5 लाख की इनकम उठाया, 149 दिन में 10 लाख की इनकम उठाया और 6 महीना 25 दिन में 48,70,000 की वहां से मैंने इनकम लिया। वहां से पूरी लाइफ चेंज हुई, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि स्टार्टिंग में अगर आप किधर भी जुड़ते हो, एमएलएम में कभी कोई प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आता, एमएलएम में लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं। मुझे प्राउड होता है, प्रिमोज प्लीज चेंज द स्लाइड। मैं ये जो लाइफ मेरी चेंज, उस कंपनी में 15 लाख की इनकम मेरी फिक्स की मंथली, उसको छोड़ के मैं जूनेस ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया, वाई आई ज्वाइन जूनेस, वो चीज आपको सिर्फ बताना चाहूंगा। प्रिमोज प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। इस कंपनी की सिर्फ 2 ही चीज मुझे समझ में आई। पहला मैंने सर से पूछा, प्रिमोज ये लड़का मुझे फेसबुक से मिला, फेसबुक पे सच बात अगर मैं बोलूं तो एक बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो चल रहा था, जैसे शालिनी ने बताया 2 मिनट में वो एंटी एजिंग का रिजल्ट आता है। उस वीडियो पे एक बहुत ही प्यारी लड़की ने कमेंट किया, तो उस लड़की की कमेंट तक प्रिमोज का कमेंट आ गया और वो कमेंट गलती से लाइक हो गया। और इस बंदे ने मुझे रात के 3 बजे फोन करता है, बोलता है हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, यू नो मी। मैंने बोला सर 3 बज रहा है, मैं आपको नहीं जानता, गलती से दब गया। बोलता कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करते हो? मैंने बोला एमएलएम। आधे घंटे बाद फिर इस बंदे ने अपने हमारे डायमंड का नंबर दिया, उस डायमंड से गया मैं, जब वो मुंबई में ही था और उनसे मिला मैं, तो उस बंदे ने मुझे पूरी हिस्ट्री कुंडली दिखाई, एक ही चीज दिखाया जो स्लाइड आप देख रहे हो। फ्रेंड्स ये चीज देख के मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ। हम उस कंपनी में नाम बनाने जाते हैं जिस कंपनी का नाम नहीं हुआ, गली गुच्चे की कंपनी नाम करते हैं। जब कंपनी का नाम नहीं हुआ तो आपका नाम कैसा होगा? सबसे पॉजिटिव चीज जो लगा, 8 साल इस कंपनी को आए, स्लाइड आप देख रहे होगे, जहां जहां पे ब्लू दिख रहा है, जहां जहां पे ब्लू दिख रहा है वहां पे जूनेस वर्क कर रहे हैं। 140 कंट्री में काम कर रही है, प्लस 10 से ज्यादा कंट्रीज में प्री लॉन्चिंग पीरियड है। मुझे नहीं पता कितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, कितने लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, और अगर उनको उतनी भी तकलीफ हो रही कि राइट साइड में एक हार्ट है उसको प्रेस करें, तो दोस्तों इतना तो तकलीफ उठाना पड़ेगा। अगर जूनेस दिन का $1 लाख दे रही है तो आपको भी अच्छा लगेगा। वाह। तो दोस्तों मैंने यही चीज देखा पूरे वर्ल्ड में, मैंने गूगल में मारा हाउ मेनी कंट्रीज इन ऑल ओवर वर्ल्ड, तो मुझे रिजल्ट है 193, जिसमें से लगभग 150 तो हम कैप्चर कर ही चुके 8 साल में। जिसमें से 8 साल में जो हमने कैप्चर किया उसमें इंडिया अभी इंडिया में प्री लॉन्चिंग पीरियड स्टार्टिंग है। और उसके बाद सर को मैंने एक ही चीज बोला, सर मेरी इनकम पुरानी कंपनी में 15 लाख रुपए और 15 लाख हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इनकम है। यू टेल मी माई फ्यूचर विथ यू एंड जूनेस। तो सर ने मुझे एक ही चीज बोला कि प्रशांत अगर आप जूनेस करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके बिना 150 कंट्री में जूनेस हिट हो चुका है, और इंडिया में भी आपके साथ या आपके बिना ये आपको डिसाइड करना है। बस फर्क ये है कि अगर आप हिंदुस्तान में रह करके अगर 10,000 रुपए की पगार पाते हो और आपका अगर कोई फ्रेंड यूएस में जाकर के $10,000 कमाता है, तो उसकी कंडीशन वहां पे मिडिल लेवल फैमिली रहेगी, वो डॉलर में खर्चा करेगा, आप हिंदुस्तान में खर्चा करोगे रुपए में। लेकिन सिंपल सी चीज है, एक ही कंपनी में अगर दोनों बच्चे काम करते हैं और उसकी यूएस में $10,000 इनकम है, आपकी इंडिया में $10,000 इनकम, बस फर्क ये वो यूएस का गरीब तो भी रहेगा लेकिन आपका $10,000 6.5 लाख रुपए इनकम होगी। तो मैंने एक ही चीज समझ लिया कि प्रशांत राव अगर हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोगों से 1-1 रुपए भीख भी मांगता है तो मेरे अकाउंट में 125 करोड़ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कहने में बहुत प्राउड फील होता है। सबसे ज्यादा सैल्यूट करना चाहूंगा अभी तक जो मेरे टीम में 40 से ज्यादा फाउंडर्स के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया, बैंगलोर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, चेन्नई, आसाम, हर जगह जो मेरे फाउंडर्स हैं उनके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा
कि दोस्तों आपको ये जो वर्ल्ड वाइड मैप दिख रहा है पूरे वर्ल्ड का 2% प्रॉफिट शेयर क्वार्टरली मिलेगा। पहली बात याद रखें, आप स्टार्टिंग पीरियड में आए हैं, अभी तक फाउंडर अवेलेबल है, कभी भी बंद हो सकता है। तो ये स्लाइड देखकर मैंने काम चालू किया कि अगर मैं मुंबई में हूं तो मुझे सिर्फ मुंबई के सेल का पैसा नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड का पैसा मिलेगा 2%। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि प्लीज आप मेरे साथ काम करें, क्योंकि जितने भी, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, इंटरनेशनल ट्रेनर नहीं हूं, आप इंडिया में काफी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो, पैसे देकर ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो, लाखों तालियां बजा चुके हो। दोस्तों एमएलएम और धंधे में लोग कहते हैं कि बिजनेस ऊपर नीचे होता रहता है। अगर खुद का भी बिजनेस अगर आपने ओपन किया, जुनेस क्यों करना है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आप जुनेस क्यों करोगे। पहली चीज है, 2009 में जैसे कंपनी लॉन्च हुई थी, $10 मिलियन का टर्नओवर दिया, 2010 में 30 मिलियन, 2011 में 65, हर साल ट्रिपल ग्रो हो रहा है। 2017 में देखेंगे तो लगभग 2016 का 1 बिलियन 400 मिलियन का मेरे बिना वो टर्नओवर हुआ है, और 2017 से तो हमने स्टार्ट ही कर दिया है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का जो गोल है लगभग 2020 तक 3000 बिलियन का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड वाइड होने वाला है। तो 3000 बिलियन का सिर्फ 2% प्रॉफिट शेयर, सोचिए अगर मेरे फाउंडर लीडर जब काम करना चालू करेंगे तो क्या होगा। उस चीज के पीछे काम कर रहा हूं, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, इस टाइप की कंपनियां जो सदियों से काम कर रही है। मैं अभी एमएलएम कंपनी की बातें नहीं कर रहा, 100 साल पुरानी एमएलएम कंपनियों को जूनस ने 6 साल में हवा दिखा दिया। दोस्तों, हम ट्रेडिशनल कंपनियों को हम टक्कर दे रहे हैं। मैं किसी भी, आज भी अगर मैं बात करता हूं तो हिंदुस्तान के बाहर किसी भी एमएलएम लीडर से एक ही चीज बोलता हूं, पूरी जिंदगी का टर्नओवर तुम्हारी कंपनी का जितना है उतना मेरे के लिए 6 साल का है। पूरी जिंदगी में अभी तक सबसे पुरानी कंपनी आपने नाम सुना होगा, 100 साल पुरानी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में है, जितना उन्होंने करोड़पति बनाया उससे ज्यादा सिर्फ 6 साल में जूनेस ने बनाया है। तो इस कंपनी में अभी जस्ट इंडिया में प्री लॉन्चिंग हो रही, स्टार्टिंग में आगे पैसा कमाओगे, मां कसम कहता हूं 1 साल के बाद आओगे पैसे नहीं कमाओगे, क्योंकि 1 साल के बाद पूरी सीट्स भर गई रहेगी। 1 साल के बाद लोग डेमो प्लान करते हैं। और अगर आप एमएलएम किए हो तो वो पल याद रखो जब स्टेज पे आपका अपलाइन होता है और आप स्टेज के नीचे पैसा देख के तालियां बजाते और उठक बैठक करते हुए पूरी जिंदगी निकल जाती है। मुझे एक ही चीज पता है, 13 साल मैंने ताली बजाया, मेरा गेटअप कैसा हो गया आपने देखा, बाबा बन गया। लेकिन 6 महीने मुझे रियलाइज हुआ कि ताली मारने वाली नस्ल एमएलएम में अलग होती है और पैसे कमाने वाली नस्ल अलग होती है। तो कुछ लोग अगर वही तालियां ट्रेन में बजाओगे तो मां कसम कहता हूं नेटवर्क से ज्यादा पैसे कमाओगे, और लोग कमाते भी है जो ट्रेन में तालियां मारते हैं परिवार के साथ। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जुनेस में अगर आप सेल्समैन की नजर हो तो प्लीज अभी वो वैकेंसी नहीं है जुनेस की, लॉन्चिंग के बाद होगी, मार्च के बाद, फरवरी के बाद हम सेल्समैन की वैकेंसीज लेंगे। ये वही अभी जो इवेंट्स होने वाला है मुंबई, न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर, तो मुझे अपना फोटो देख करके मैं खुद में हो गया था, ताकि पिछले साल की मेरी फोटो, आईना दिखता था तो मैं रामदेव का याद मुझे आता था, कसम से कहता है। आज ये वो बंदा है, जूनेस को दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। मेरी फर्स्ट वीक इनकम $1700 आई, लास्ट वीक इनकम $1200 आई, मुझे नहीं पता अभी उसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा। कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग मोड में है, मेरे टीम्स में लगभग 150 लोगों की इनकम आई, अभी स्टार्टिंग है। सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ, स्क्रीन पर जो प्रशांत राव को देख रहे हो, मैं ट्रेनर से मुझे नफरत है जो ट्रेनर ये बोलता है कि बेटा एमएलएम जो होता है उसमें सीखने का होता है 3-4 साल, तो सीखने में जाता है। ऐसे ट्रेनर से दिल से नफरत करते हैं। ऐसे ट्रेनर के सामने बैठने का, बड़ा सा चाप लेने का, उनको बोलने का, सर मेरी उम्र 40 साल हो गई, आप बोलते हो कि एमएलएम अभी सीखते रहो, सीखने का बिजनेस है, उसके बाद पैसा आता है। तो ये बताओ, मैं सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी तैयार हूं, लेकिन मेरी कमाने का उम्र कब से चालू होगा। लोग 70 साल तक डेमो प्लान आपको कराते हैं, जिंदगी बिगाड़ देते। फ्रेंड्स, जस्ट स्टार्ट हुआ है जुनेस, पूरी जान लगा दीजिए, स्टार्टिंग मोड है, जस्ट स्टार्टिंग है। इसकी मेगा लॉन्चिंग, बहुत बड़ी लॉन्चिंग 9 तारीख को इसके दिल्ली में हो रही है। एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपने मूवी देखा होगा बाहुबली, वाओ, सबके चेहरे खुश हो गए बाहुबली का नाम लेते। बाहुबली के मूवी में मुझे 3 ही कैरेक्टर याद है, बाहुबली, देवसेना और कटप्पा।
जब भी कोई फीमेल अगर ये मूवी देखती है तो सोचती कि मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप बाहुबली जैसा रहे तो कितना खूबसूरत रहेगा। और हर लड़का ये सोचता कि मेरी बहन, मेरी मां, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड देवसेना जैसे स्ट्रॉन्ग रहे। दोस्तों 2 मिनट के लिए सिर्फ आप इमेजिन करिए, अगर बाहुबली पिक्चर में मैं करण जौहर सर को कास्टिंग करता हूं तो पिक्चर कैसा जाएगा, सोच के देखिए ना। सेम चीज यही है। एमएलएम मार्केटिंग ताली बजाने वालों का धंधा नहीं है। इसमें बाहुबली और कटप्पा जैसा लीडर चाहिए, इसमें चूड़ियां पहनने वाली लड़कियां नहीं चाहिए, इसमें चाहिए एकदम जबरदस्त लेडी चाहिए जो एज ए लीडर काम करे। प्लेटफॉर्म आपको सेम है। कुछ लोगों ने बोला जब मैंने जूनेस ज्वाइन किया था कुछ भी नहीं था, इसका नामो निशान नहीं था, या तो इंडिया में वेबसाइट तक नहीं थी। मेरी आईडी इंडिया के बाहर से लगी, जर्मनी से। उसके बाद जब मेरी आईडी लगी तो मैंने 70 लीडरों की आईडी मारी $30 में इंडिया के बाहर से। धीरे धीरे इंडिया में आईडी आ गई। नसीब अच्छा है, ₹0, 100% जो फ्री बोला, फ्री में आपको इंटरनेशनल वेबसाइट मिल रही है। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कंपनी आएगी नहीं, देखते। तो दोस्तों कंपनी आ चुकी है। दिल्ली में एरो सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ऑफिस हमारा खुल चुका है। 9 तारीख को ग्रैंड ओपनिंग है। लगभग 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट में ऑफिस है। वहां पर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग है। 5 स्टार ट्रीटमेंट है। अंदर जाने के साथ साथ फुल बॉडी स्कैन होता है, आपका पर्सनल आई कार्ड बनता है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है। बाजू में एयरपोर्ट है। दोस्तों एक ही चीज बोलूंगा, जो भी कंपनी आपने किया वो आपका पास्ट था। जो भी अपलाइन आपके साथ काम करता है और अपलाइन जो आपको बोलता है कि आपके अंदर बहुत पावर है तो बेटा BMW लेगा, मुझे इस चीज से तो बहुत टेंशन होता है। एमएलएम मार्केटिंग कोई भी हो जिसके एमडी के भी पास BMW नहीं है, लेकिन उसका लीडर आप लोग को BMW मर्सिडीज का सपने दिखाता है। तो दोस्तों आंखें बंद करके बिलीव करना छोड़ दे, ऐसे लीडर पे बिलीव करे। अगर वो BMW तुमको दिखा रहा है तो कम से कम उसके पास गियर वाली गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी से ना चलता हो। अगर वो BMW की बातें कर रहा है तो उसके अकाउंट में देखो, उसके पर्स में लगभग 100 का नोट हो। हमें ऐसे लोग सपने दिखाते जो खुद कमाए नहीं और ड्रीम दिखाते। BMW के साथ फोटो खींच के वॉल पे डालने से BMW नहीं आता। और कुछ महापुरुषों को मैं दिल से सलाम ठोकता हूं जो ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहते हैं, वो गणपति के भरोसे या फिर पूजा पाठ करते रहते हैं। भाई पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, फील्ड पे काम करना होता है। कंपनी कोई बुरी नहीं होती, सारी कंपनियां बेस्ट होती है, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग पीरियड होता है, आप जब स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी में जाते हो वो कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ट्रेन एक्सीडेंट आपने देखा होगा, शुरुआत में जितने भी लोग ट्रेन में बैठते हैं वो मर्जी के हिसाब से विंडो सीट लेके बैठते हैं, और उसके बाद जब बंदा बैठता है तो साइड में लटकता है, और उसके बाद जब बंदा आधे घंटे के बाद बैठता है तो ट्रेन के ऊपर बैठता है। दोस्तों तो एक ही चीज बोलूंगा, आज तक जितना भी एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रेन के ऊपर हुआ, नीचे वालों का नहीं हुआ। लेट आएंगे आप किसी भी कंपनी में, 6 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल के बाद आप जुड़ते हो और बोलते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। एक बार गन्ने का जूस निकलने के बाद उसमें से गन्ने की खुशबू भी नहीं आती। उस 6 फीट के गन्ने के जूस निकाल के गन्ने वाला एक छोटा सा इंचेस का बना देता है। तो गलतफहमी में ना रहे। मैं अभी भी बोलता हूं कि आप मेरे साथ काम मत करें, हिंदुस्तान में जो भी काम करे, लेकिन मां कसम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे मुझे फॉलो करे, इनकम दिखा दो अपनी टीम का। और मेरी टीम पे मैं प्राउड करता हूं, मेरी पूरी लाइफ लाइन जिसके वजह से मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम ऑल ओवर इंडिया चल रही है। और सैल्यूट करना चाहेगा प्रशांत राव जो मुझ पर बिलीव करके, पूरी की पूरी टीम मेरी फेसबुक से बनी है। मैंने एक बंदे अपनी पहचान का डाला नहीं है। सिर्फ मुझे 6 महीने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बैड लक चल रहा है, आपका नसीब अच्छा नहीं है, तो उसका टेंशन मत ले। प्रशांत राव का नसीब बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। 13 साल के बाद सिर्फ 6 महीने में 48 लाख की इनकम लिया, हफ्ते की, महीने की 15 लाख की इनकम कंपनी में उठाता था। उसको छोड़ के जूनेस में आया, 2 हफ्ते की इनकम, पहले हफ्ते की $1700, दूसरे हफ्ते की $1300, अभी 2 हफ्ता बाकी है। मुझे नहीं पता कितना लाख होगा, मां कसम अपने नसीब से आपका नसीब बदलने का पावर रखता हूं। हाँ, किसी लीडर को अगर डाउट है कि सर मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, तो उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, वेबिनार खत्म होने के बाद मेरा नंबर है, अपने लीडर से आप ले लीजिएगा, मुझे फोन करके बैरर चेक देता हूं। इतना भरोसा मुझे जूनेस का है। मैं बैरर चेक 1 लाख का देता हूं आपको। 6 महीना जो जूनेस ने सिस्टम बनाया है, जो मेरा तरीका है, डेमो प्लान देना नहीं है। 6 मंथ डेमो प्लान, स्टॉप डेमो प्लान। सेल्समैन कभी पैसा नहीं कमा सकता। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं वो तरीका अपना ये 6 महीना, मां कसम अगर आपकी इनकम 2 लाख पर मंथ सेट नहीं किया
तो मुझसे बिना पूछे वो बैरर चेक 1 लाख का डालिएगा और लेके चले जाइएगा, अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो। उस कॉन्फिडेंस में मैं काम करता हूं। मुझे पता है कि आज भी जुनेस में विदाउट डेमो प्लान की टीम बना है, जिसमें से 42 से ज्यादा फाउंडर मार चुका हूं। तो एक ही चीज बोलूंगा, बिलीव योरसेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करें। दूसरे आपको क्या बोलते हैं उनको साइड का सुनिए, सिर्फ उसकी। देखिए, आज नेटवर्क में हर बंदा राय देने के लिए आपके पास आएगा, और राय वही बंदा देता है जिसको खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है। हम उस बंदे को फॉलो करते हैं। लोग सूट बदल नहीं पाते, एक ही सूट पहनते हैं 6-6 कंपनी में, एक ही जूता एक ही बैग से ब्रोशर बदलते रहते हैं और सपने BMW का देखते हैं। दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में किसी भी लीडर के साथ जुनेस करिए, फ्यूचर 100% है। मैं ये नहीं कहता मेरे साथ ही करिए, मुझसे बेहतरीन लीडर आप हो। मेरी लैंग्वेज, क्योंकि मुंबई में रहते रहते थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी उल्टी हो चुकी, लेकिन जितना है सिंपल चीज है। अगर आप मेरे घर पे आते हैं, मैं आपको चाय पानी देता हूँ, कॉफी देता हूँ, 10 मिनट में घर से नीचे आता हूँ, अभी ऊपर आता हूँ, आप मेरे घर में सारा काम कर रहे हैं, मेरी फ्रिज खोलना, तो मुझे पता है पहला काम क्या करोगे, सारा काम छोड़ के आप फ्रिज खोलोगे। तो दोस्तों, मुझे ऐसा पता है कि जुनेस जस्ट प्री लॉन्चिंग है, अपने ऊपर बिलीव करिए। और आई एम स्ट्रॉन्ग मर्द चाहिए। आई डोंट वांट करण जौहर इन माय लाइफ, मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए, बिकॉज मैं अपना पिलर बना रहा हूं, अपना डायमंड मारने के लिए अपनी लाइफ लाइन को लेकर चल रहा हूं। और मां कसम कहता हूं, उस लेवल के मुझे लीडर मिल गए ना, तो इफ यू चेक माई ब्लड, अगर आप मेरा ब्लड जाकर चेक करते हो किसी भी मेडिकल में, हॉस्पिटल में, उस वक्त आपको बिलीव होगा कि मैं प्रशांत राव का ब्लड आज जुनेस पॉजिटिव है। हिंदुस्तान या दुनिया की कोई भी हस्ती नेगेटिव नहीं कर सकता कि प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट तो महंगा उन लोगों के लिए है जिनको नैनो भी महंगा लगता है, लेकिन BMW पूरी दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज, लेकिन गूगल करना वेबिनार के बाद, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सेल होता है। एप्पल आईफोन 7 जब आया, 24 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बुक हो गया, एडवांस बुकिंग। तो दोस्तों, आपका नजरिया ऐसा गरीबों वाला है। अगर अमेज़न झाड़ू 100 रुपए का झाड़ू लोन पे लाएगा, तो हिंदुस्तानी उसको भी लोन पे लेंगे, ये मुझे पता है। तो कंपनी मेरी गरीब नहीं, आपकी सोच गरीब है। कंपनी तो वर्ल्ड वाइड आपको टॉप लेवल की नोबेल प्राइज विनिंग प्रोडक्ट दे रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपको डिसाइड करना है कि आपको नैनो के साथ फोटो खिंचाने का BMW फील करना है। मुझे पता है BMW सबको चाहिए, लेकिन BMW फोटो खिंचाने से नहीं आता, सही टाइम पे कंपनी में एंट्री मारना पड़ता है। अगर आप कटप्पा हो तो पार्टनर आपको बाहुबली चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडर लीजिए, स्ट्रॉन्ग टीम में रिक्रूटमेंट करिए, पूरी जान लगा दीजिए। दोस्तों, एक ही चीज कहूंगा चलते चलते, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट स्टार्टिंग है। और बहुत दिल से मैं लोगों के लिए सैल्यूट करता है प्रशांत राव। एक चलते चलते छोटा सा स्टोरी बताऊंगा कि अभी एक रेगिस्तान होता है, बहुत ही जबरदस्त रेगिस्तान होता है, बहुत ही बड़ा गर्म रेगिस्तान होता है, टेम्परेचर 60 डिग्री। और उस रेगिस्तान में कुछ ऊंट पे मुसाफिर जा रहे होते हैं, और उनको पकड़ा हुआ उनका नौकर नंगे पांव जमीन पे चलता रहता है, और ऊंट से तेजी से चलता रहता है, क्योंकि उसके हर कदम पे उसके पैरों पे छाले पड़ते और फूटते चलते हैं, इस कदर जलता है पैर, और वो चलता चलता है। अचानक से उसको रेगिस्तान में एक बोर्ड दिखाई देता है, उस बोर्ड पे लिखा रहता है, जो यहां से रेत उठाएगा वो भी पछताएगा, और जो यहां से रेत नहीं उठाएगा वो भी पछताएगा। तो 2 मिनट के लिए वो मुसाफिर वहां पे रुकते हैं और देखकर हंसते हैं कि किस मूर्ख इंसान ने इस रेगिस्तान में ये लिखा है कि जो यहां से रेत उठाएगा वो भी पछताएगा, और जो रेत नहीं उठाएगा वो भी पछताएगा। लेकिन नीचे गरीब मुसाफिर रुका रहता है, लेकिन गरीब अपना पैर ऊपर नीचे करता रहता है, क्योंकि रेत लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उसका सेठ बोलता है, चल बेटा यहां से निकल। लोग कुछ भी लिखते हैं, लेकिन उस गरीब ने उसमें से एक मुट्ठी रेती उठाता है और अपने जेब में डालता है और चलता जाता है। रास्ते भर सोचता रहता है कि किसने लिखा है और क्यों लिखा है। और जब सुबेरा होता है तो उसका सेठ, पागल, तेरे जेब में जो रेती है निकाल के फेंक, ये चुतियापा नहीं करने का। लोग जो भी बोलते हैं तू बिलीव कर लेता है। वो लड़का भी बोलता है कि सपने कभी सच नहीं होते। और लड़का जैसे पैंट अपना निकालता है और पैंट के अंदर से हाथ डालता है,
जब वो बुरादा बाहर निकालता है रेती, तो बाहर देखता है कि सोने का पाउडर बन जाता है। वह कसम, उस वक्त वो लड़के के आंखों से आंसू निकलता है और उसके सेठ का चेहरा मुंह ऐसा खुल जाता है। उसका सेठ सोचता है, मां कसम काश थोड़ा उठा लिया होता मैं भी। और लड़का बोलता है, मां कसम इतना ही क्यों उठाया। तो जूनेस इस तरीके की कंपनी है, जस्ट स्टार्टिंग है। आप पछताओगे अगर आज नहीं जुड़ोगे, तो बोलोगे काश मैं फाउंडर ले लिया होता, अदरवाइज बोलोगे काश मैं बेसिक ही लेकर काम किया रहता। क्योंकि जूनेस अभी हिंदुस्तान में धमाका करना चालू कर चुकी है दोस्तों। अगर आपको इसका पावर देखना है तो जो 4 इवेंट हमारे हो रहे हैं, 5, 9, 10, 12, उसको आकर देखिए, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में लगभग 600 से ज्यादा अचीवर निकल चुके हैं। तो एक ही चीज बोलूंगा, बिलीव योरसेल्फ, पूरी जान लगा दीजिए। इतना मैं वादा करता हूं, कंपनी चाहे जो भी हो, धमाका जूनेस का ही होगा। भटको चाहो जिधर, मां कसम पैसा कमाओगे इधर। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स माय अपलाइन प्रिमोज, जो मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए। और मेरा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मेरे लाइफलाइन में, जिन पे मैं बहुत प्राउड करता हूं, आप मेरे लाइफलाइन, जिस दिन मेरी लाइफलाइन बंद हुई, मेरा ऑक्सीजन है वो, मेरी मौत हो जाएगी तो पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए। और सोच अपनी बदलिए, टीम बनाइए और बच्चों के जैसा उनको लेके निकलिए। बच्चे कभी आपको धोखा नहीं देंगे। जिस दिन आप उनसे मतलब निकालोगे, तो वही रीजन होता है, लोग बोलते हैं मेरी 10,000 की टीम है, जिंदा कितने 5, क्योंकि आप अपने पेट के लिए काम करते हो। दोस्तों 13 साल प्रशांत राव अपने पेट के लिए काम किया, पैसे नहीं आया। जब अपनी लाइफलाइन के पेट के लिए काम करना चालू किया, तो मां कसम पैसे की बरसात चालू हो गई। तब मुझे एहसास हुआ, अपने लिए ऊपर वाले से लोग बहुत मांगते हैं, वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए मांगना चालू करते हो, तो तुम्हारा लिस्ट नंबर 1 पे आता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। Thank you, bro. Thank you, bro, for this very great conclusion. Thank you very much, Shalini, for a great translation. We are the best team right now in India. We're going to work very hard for the next 2 to 3 years. I'm coming back in January to develop more business. All other states will open also in India, and we're going to create a hell of a big team. So thank you very much once again. Thank you, Shalini. Thank you, Prashant. Thank you to everybody who are with us on this webinar. On Thursday, join me on the training webinar. We're going to have a lot of fun, and we're going to have some great news. Thank you very much. Namaste. Shukriya. Thanks a lot, sir. Thank you so much.